चल भाई जल्दी कर, जल्दी कर। Hey, who are you? This is my car. तुम कौन है? My doctor Hakim. अच्छा, तुम डॉक्टर भी है, हकीम भी है? No, my name is Hakim. मैं डॉक्टर हूँ। तुम लोग कौन है? हम लोग चोरा हैं। चोर हो? ए चल, ये गाड़ी हमारी हो गई, चल। अरे डॉक्टर, हालत से मोतियाबार बेचने वाला दिख रहा। इतनी महंगी गाड़ी लेके क्या करता है? निकाल चाबी। Okay, cool. Keep the keys. Okay. चल बैठ भाई जल्दी। Go. तू निकल। Oh no. My beautiful car. Go. अब ससुरे साहब को क्या जवाब दूंगा? अरे बेटा, कलौंजी का तेल है, देखो वहां, ले आओ। यहाँ कैसा है? बैल्कनी से चढ़ के आया। फोन करना था। नॉट रीचेबल आ रहा। अच्छा मैं चलती हूँ, अम्मी पापा यहीं बैठे, देख लेंगे। एक दो ना, कल लिए थे ना? फिर आज दो ना। जा बाद में। अच्छा सुनो, शाम का याद है ना? क्या याद है? तुमको नहीं मालूम? अरे वही अभी शराब तुम्हारे सामने भेजा है ना, बुला आवाज दो। जीनत जी अम्मी क्या कर रही? वो दूध वाला आया तो उससे दूध ले रही थी। छोड़ो यार। इतनी देर से वो दूध पतला लाया तो उसको बातें कर रही हूँ। दूध वाले से क्या बातें कर रही? एक दो यारो प्लीज अरे जाओ तुम यहाँ अब से। होना बोला ना। दूध वाला तो सुबह आके गया था, अब किससे बातें कर रही ने? हाँ जी, वो तो बाहर के दरवाजे पे आता। हाँ बालकोनी में किससे बात कर रही? चलो तो सही। अच्छा या अल्लाह, अरे बेशरम, मुझसे कहती है कि दूध वाले से बात करिए और इस कमीने को घर तक बुला लिए। ये है तेरा दूध वाला? नहीं आंटी, असल में वो मेरा कलर दूध के ऐसा गोरा है ना, इस वास्ते दूध वाला बोल रहे हैं। अच्छा, अब देख मैं ये दूध का दही कैसे बनाता हूँ। बेगम, लाओ मेरी खानदानी तलवार। हाँ? हाँ? कहाँ गया ये? ऊपर वाले को याद कर लो। कौन है? पोलियो ड्रॉप वाले। इतनी रात को पोलियो ड्रॉप वाले? हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है। अरे कौन है भाई आप लोग? चोर है। मैं बात कर रहा हूँ ना अंकल, असल में हम लोग चोरा हैं। शराफत से चोरी करते चले आते। अच्छा चोरा है आप लोग? हाँ। अच्छा बेगम, ये निहायती शरीफ और ईमानदार चोरा हैं। इन्हें अंदर लेके जाओ, घर का सारा सामान इनको बता दो, जो चाहिए लेके जाने दो। जाओ। आइए चलिए। तू यहीं बैठ, मैं जाके आता हूँ। आप आइए इधर बैठ। वैसे चिचा, दरअसल ये बात है चिचा, चाय पिए तो पान को नहीं है, पान खाए तो चाय को नहीं है। हम लोग ये सब मजबूरी में कर रहे हैं और महंगाई तो आसमान को छू रही। अब देखे तो पेट्रोल के रेट इतने बढ़ गए, अमीर तो डला ले रहा, गरीब साइकिल पे निकल जा रहा। बच्चे हम जैसे लोग खर्चा मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ता चीचा। सही भी, बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले आप। महंगाई रुला दे रही नहीं चीचा। हाँ मियाँ। क्या हुआ उस्ताद, कुछ मिला नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला, बैगन मिला। अरे वर्ल्ड के सबसे बड़े पनौतियां हैं रे भाई ये लोग। अगर ये लोग अमेरिका गए ना तो अमेरिका भी भूटान बन जाता। चल निकल यहाँ से, अपन थोड़ी देर यहाँ रुके ना तो अपने भी पैंटों को पेवन और पोक्के लग जाते। चल रे भाई चल। अरे क्या इफ्लास लोग हैं रे भाई तुम लोग। अरे रे रे रे, रे। बेगम, ये चोरों को देखो, कैसा लोगों के घर लूट रहे और कैसा सीना तान के फिर रहे। और हम
इज्जत को मर रहे हम, खुदकशी कर रहे थे हम। अब हम नहीं मरेंगे बेगम, अब हम जिंदा रहेंगे। जब चोरा जी सकते तो हम क्यों नहीं जी सकते? ये चोरा हमको अच्छा सिखा के गए, हमको जीना है। हम नहीं मरेंगे बेगम, हौसला रखो। अरे इतना खतरनाक बम कहाँ से मिल गया तेरे को? चुरा के लाई। बेटे बड़ा भयानक है ये, फट गया तो सारा मोहल्ला उड़ जाएगा। हाय मेरे अल्लाह, क्या क़यामत है। क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं? घबराओ मत अम्मा, हम सब एक साथ जाएंगे। ऐसा मत कर बेटी, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई? अभी तेरे बच्चों को गोद में भी खिलाना है। बच्चों को गोद में खेलने के लिए शादी होना जरूरी है, वो तो आप लोग होने नहीं देंगे। नहीं नहीं, करा देंगे करा देंगे, तू जिससे बोले उससे करा देंगे। तो अमजद को बुला लूं? हाँ हाँ बुला ले बुला ले, पर इस बम का पीछा छोड़ दे। बम रख दे बेटा। तू अमजद से शादी करना चाहती है, ठीक है। कल के दिन तेरी जिंदगी में जो भी ऊंच नीच हुई, इसकी जिम्मेदार तू होगी, मैं नहीं। मैं अमजद से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल के दिन जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी। वाह वाह, क्या बिजनेस डील हो रही है बाप बेटी में। आजी खरबूजा छुरी पे गिरे या छुरी खरबूजे पे, नुकसान तो खरबूजे का ही होना है ना। अब क्या करता, मैं लाख बार उस मक्खी को अपनी नाक से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन ये हर बार लाती और मेरी ही नाक पे बिठा देती। क्या करता मैं? ठीक है, बुलाओ उसे, मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी भी कुछ शर्तें हैं। वाह बेटी। क्या जमाना आ गया। हमारे जमाने में बच्चे आशिकी करे तो माँ बाप बच्चियों को बांध के रखते थे, और आज ये बच्चियां माँ बाप को बांध के रख रही। उस कमीने की मोहब्बत में पड़ के कब तक सगे बाप को बांध के रखेगी तू? उस कमीने को बचाने के लिए ही मैंने सगे बाप को बांध के रखा है। वैसे भी कई बार हुआ आपके हाथों मरते मरते बचा। बहुत अच्छी होशियारी करे जो इनके हाथों को बंद के रखे। अक्सर लोग पत्थरों को बंद के रखते और कुत्तों को खुला छोड़ देते। मेरे हाथ तो खुलने दे। टाइट बने ना, कहीं खुलेंगी तो नहीं। बेफिक्र रहो। कोई बात नहीं, फिर तो अपन खुल के बात कर सकते, फुल डेयरिंग के साथ। ढंग के कपड़े पहन के नहीं आ सकते थे क्या? ये क्या है? बेबी, ढंग के कपड़े जो दिखता है वही बिकता है, ब्रांडेड कपड़े है ये। और मैं ये टैग इसलिए नहीं निकाला कि मेरे बुढ़ो ससुर को मालूम हो कि उनका दामाद ब्रांडेड कपड़े पहनता। 3,500 का शर्ट, 2,000 की टी शर्ट, 2,500 का 3/4 और 1,500 की अंडरवेयर। आपके कुछ हालात सुधरे भी हैं, या फिर वही इसकी टोपी उसके सर वाला मामला है? अब तो माशाल्लाह आपकी बेटी को अच्छे से अच्छा खिला सकता हूँ और अच्छे से अच्छा पहना सकता हूँ। अच्छा खिलाने और अच्छा पहनाने से तुम्हारा मतलब जेल की रोटियां और हथकड़ियां तो नहीं? अच्छे से अच्छा खिलाने का मतलब है बिरयानी, मुर्ग पुलाव, तीतर पुलाव, बटेर पुलाव, बूट पुलाव, गोभी पुलाव, खोरमा, खलिया, कोफ्ते, शामी कबाब, शीख कबाब, बोटी कबाब, बादाम कबाब, मछली कबाब, अंत कबाब, नरगिसी कबाब, रान कबाब, भेजा, कलेजी, गुर्दे, जबान, जीन, कपूरे, माश की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल, सोजनी की फल्ली, सेम की फल्ली, बिनस की फल्ली, गवार की फल्ली, दालचा, बगारा खाना, पाया, बगारे बैगन, गोश्त का सालन, खोरमा। और अगर ये भी नहीं खिला सका ना, तो कम से कम इडली, डोसा और माश के ओड़े तो खिलाऊं। बस अब पहनावे में सुनो। चंदनहार, बालियां, झुमके, सरासरी, नेकलेस, टीका, नथनी, गुलूबन, करण फूल, चांद बाली, चंपाकली, बाजूबन, कमरपट्टा, कंगन, अंगोठिया, लच्छा, पासेब, तंजीर, बांके, चूड़ियां, गुलझन, शागन, झांझे, पिछवे वगैरह वगैरह।
और अगर ये भी नहीं पिला सका तुम्हारी बेटी को, तो कम से कम लच्छा काली पोत का तो पिला सकता। इंसान की इज्जत उसके अमल और उसके हुनर से होती है। तुम्हारे पास तो सिवाय लप्पासी के और कुछ नहीं। तुम पर तो तुम्हारा जमीर भी थूकता होगा। जमीर मेरे ऊपर थूकता? वो लावारिस रास्ते के पत्थर से बचपन का याराना है मेरा। उन्हें नमक हलाल है, नमक हराम नहीं। एक नजर के लिए भी हम दो अनजानों में दीवार नहीं आई। एक ही जंजीर में बने हम दोनों बॉम्बे टू गोवा से आखिरी रास्ते पे गए। अरे उस मजबूर की रोटी कपड़ा और मकान का ख्याल ये मर्द ही रखता। कभी कभी वो देश प्रेमी हेरा फेरी करके फरार होता तो उसे गिरफ्तार करके अदालत तक मैं पहुंच जाता था। क्या है जी ये? अपना खून पसीना एक करके ये बागबान उसकी परवरिश करा। गंगा की सौगंध, अगर वो नास्तिक भूतनाथ बन के मेरे रास्ते में कांटे बोए, वो जमीर मेरे ऊपर थूकता। अभी तुम्हारे सामने फोन करके गालियां दी जमीर को। बंद कर रमजा तुम्हारा ये गीत माला। वाकई में तुम कभी सीरियस ही नहीं हो सकते। बिल्कुल सच कहा बेटी तूने। बेटी, ये गन्ना नहीं करेला है, करेला। और करेले से मिठास की उम्मीद करना बेफुजूल है। देखो अमजद, सच बोलने में क्या है, हम तो तुमको एक सेकंड भी पसंद नहीं करते। ये तो जीनत की जिद की खातिर मजबूर होकर जीनत की शादी तुमसे कराना चाह रहे, पर एक शर्त है हमारी। और वो शर्त यह है कि कम से कम 6 महीने तुम बीएसएफ की ट्रेनिंग हासिल करो। बीएसएफ, कारगिल, एलओसी, बॉर्डर, जेपी दत्ता, संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं। हाँ अब्बा जो बोल रहे खामोशी से सुनो। अरे क्या बोल रहे तुम्हारे अब्बा? पूरे लीगल तरीके से मेरे मर्डर का प्लान बनाए सो है। बीएसएफ का थे, बीएसएफ। अमजद, कहाँ गए वो वादे, वो कस्में? दरअसल तुम्हारा दिल जितना छोटा है, उससे भी छोटा तुम्हारा दिमाग। और झूठ बोलने में तो तुम इतने माहिर हो कि शैतान भी आकर तुमसे नई नई झूठ सीखे। कोई झूठ नहीं बोला। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ बोला, मगर तुम्हारे बुढ़े बाप के साजिशों का शिकार नहीं बन सकता हूँ मैं। ये ऐसा पतला दूध है, जितना चाहे तपाओ मलाई नहीं जमने वाली। इससे पहले मैं अपने अब्बा की रस्सियां खोल दूं, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे अब्बा के रस्सियां 10 मिनट के बाद खोलो। ये गली बहुत लंबी है, नहीं तो पीछे तलवार लेके आ जाएगा ये बुड्ढा।